इंफ्रासोनिक साउंड्स हम लोगों के पास क्या होती हैं? अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो ऑडिबल रेंज के अंदर लाई करती हैं। अब 20 हर्ट्ज वाली लिमिट से इधर वाली जो भी साउंड्स 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसीज की जो है वो रहती हैं, उसको हम लोग जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड्स बोल देते हैं, विच आर बिलो 20 हर्ट्ज। और इंफ्रासोनिक साउंड्स या इंफ्रा साउंड्स भी देख लो, इंफ्रासोनिक साउंड भी बोल सकते हैं, इंफ्रा साउंड भी हम लोग जो है वो बोल सकते हैं। अब ये ना तुम लोग ऐसे समझो जैसे कोई मधुमक्खी जो है वो अपना विंग्स लेके उड़ रही है, तो उसके विंग्स का वाइब्रेशन अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वो काफी कम फ्रीक्वेंसी का जो है वो रहता है। अगर आप इंफ्रासोनिक साउंड सुनने के लिए कैपेबल हो तो आपको इवन विंग ऑफ द बी की भी जो इवन ये वाली वाइब्रेशन हो रही है वो भी जो है वो सुनाई देगी। राइनोसोर्स जो है वो यूजुअली इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस करके जो है, जो कि 5 हर्ट्ज तक की रहती है, एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। वेल्स और एलिफेंट्स भी जो है वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये कौन कौन से जानवर हमारे पास इंफ्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं, ये आपको जो है वो अंडरस्टैंड करना है। इट इज ऑब्जर्व दैट बहुत सारे एनिमल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं इवन अर्थक्वेक्स से पहले, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसीज काफी ज्यादा लो रहती हैं। अर्थक्वेक्स जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है इंफ्रासाउंड्स, जो कि मेन शॉकवेव की बिगनिंग जो है वो रहती है। और बहुत सारे एनिमल्स जो है वो एरिक अलर्टेड नेचर के अंदर, लेकिन ह्यूमंस में ये कैपेबिलिटी नहीं है। 20 हर्ट्ज से कम की साउंड की फ्रीक्वेंसीज हम लोग नहीं सुन सकते। हाँ, कौन कौन सुन सकता है ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। राइनोसोर्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके बाद एलिफेंट्स जो है वो कर रहे हैं, इवन वेल्स जो है वो हम लोगों के पास इस लो फ्रीक्वेंसी को भी जो है वो सुन सकती हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी इंफ्रा साउंड्स जो है वो आपको क्लियर है।